और वह कामना पूरी नहीं हो पा रही थी। उस राज्य के लोग सदा ईश्वर से उस राजा के लिए हमेशा ही अपने अंतर्मन से कामना करते थे कि राजा के यहाँ कम से कम एक पुत्र तो जरूर पैदा हो जाए जो उनके राज्य का आने वाला राजा बन सके। इसलिए ही उस राजा की प्रजा भी सभी देवी देवताओं की आराधना करती थी, देवी देवताओं से मन्नत मांगती थी। एक दिन की बात है, वह राजा जंगल में शिकार करने के लिए निकल जाता है। शिकार करते समय वह एक हिरण का पीछा करने लगता है और हिरण का पीछा करते करते वह जंगल में काफी दूर निकल जाता है, परंतु फिर भी हिरण उसे नहीं मिलता है। वह हिरण ना जाने कहां अपनी लंबी लंबी छलांग मारता हुआ उस जंगल में कहीं गायब हो गया था। वह राजा काफी देर तक हिरण को जंगल में इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन वह हिरण उन्हें कहीं नहीं मिला। काफी देर तक इस प्रकार घूमते घूमते उस राजा को बहुत जोरों की प्यास लग गई थी और वह राजा भी अपने रास्ते से भटक चुके थे। फिर भी वह अश्व लेकर आगे जा रहे थे। चारों दिशाओं में घनघोर जंगल ही जंगल था। अचानक उन्हें कहीं से पानी की आवाज सुनाई दी। अब उस राजा ने सोचा कि लगता है शायद इधर कोई झरना है। वह राजा झरने की आवाज सुनते सुनते उसी आवाज की दिशा में चलने लगे। तभी कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा को वह झरना दिखाई दिया। उस झरने के पास पहुंचकर राजा अपने अश्व से नीचे उतरे और जैसे ही वह पानी पीने लगे, अचानक वहां पर उनको एक आवाज सुनाई दी कि आप कौन हैं और आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि मैं यहां नहा रही हूं? आप यहां कैसे आ गए? राजा ने एकदम से चौंक कर पीछे देखा। सचमुच अपनी प्यास के आगे उन्हें दिखाई नहीं दिया कि एक लड़की उस झरने में नहा रही थी। उन्होंने जल्दी से अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर ली और कहा, मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी पीने आ गया। कृपया आप मुझे क्षमा करें, मैंने आपको देखा नहीं था। यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं पानी पी सकता हूं? पानी पीने के बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। वैसे भी मैं रास्ता भटक गया हूं। आप कौन हैं और आप इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? मुझे तो बहुत ही ज्यादा प्यास लगी थी और इस तरफ मुझे कुछ आवाज सुनाई दी तो मैं आ गया, और प्यासा इतना था कि कहीं और मेरा ध्यान गया ही नहीं। राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए वह लड़की कहने लगी, मैं यही पास के गांव में रहती हूं। मेरा तो यहां का रोज का आना जाना लगा रहता है। मैं रोज आती हूं और इसी झरने में नहाती हूं। यह झरना और नदी जंगल के बीच में है, इसलिए यहां कभी कोई नहीं आया। मैं तो निश्चित होकर नहा रही थी। मुझे नहीं पता था कि आप यहां आ जाएंगे। आप मेरी तरफ पीठ करके पानी पी लीजिए और कुछ देर उधर रुक जाइए, मैं आपको रास्ता बता दूंगी। राजा पानी पीकर वहां से कुछ दूर जाकर एक पौधे की छांव में उस लड़की की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया और लड़की का इंतजार करने लगा। इधर वह लड़की जल्दी जल्दी नहाकर एक चट्टान के पीछे जाकर अपने कपड़े बदलने लगी और कुछ ही देर में वहां से निकलकर राजा के पास आ